और आज इनके द्वारा ये एग्रीकल्चर मार्ट, हम लोग तो पहले कपड़ा का मार्ट देखते थे, फिर बाद में खाने पीने का, लेकिन आज ये एग्रीकल्चर मार्ट खोले हैं और खुलना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो किसानों का देश है। हम जिस राज्य में रहते हैं वो किसानों का। ये कोई यंत्र हमको नहीं दिखाई दिया जिस पर यंत्र मेरा अनुदान की सुविधा नहीं है। सभी प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं वो सब पर अनुदान की सुविधा है। कोई भी मेरे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, किचन गार्डनिंग सभी तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ड्रिवन जो भी यंत्र है उसको छोड़ करके बाकी जितना भी यंत्र है, निकाई है, गुड़ाई है, तरह तरह का यंत्र है, वो सब यहाँ एक जगह उपलब्ध है। कृषि से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका कृषि यांत्रिकरण से संबंधित मैं उसकी सारी व्यवस्था मैं यहाँ रखा हूँ। जितने भी तरह के किसान हों, जो किसानी से रिलेटेड जो भी लोग हों, वो सभी प्रकार के लोग इस एग्री मार्ट सेंटर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं सुभाष चौक NH31 के जस्ट बगल में, और अभी हमारे जिला के किसी पदाधिकारी के द्वारा आज इसका शुभ उद्घाटन होने वाला है। मैं बता दूं, उत्तर बिहार का प्रथम यानी बेगूसराय जिला का प्रथम मेसर्स भारद्वाज ट्रेडर्स, जो कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे तमाम जो कृषि के तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं सभी आपको मिलने वाले हैं। और मैं बता दूं, कृषि से साथ साथ आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट अधिकृत हैं जो कि आपको ज़रूरत होती है, जो कि खेती बाड़ी करने में, गार्डन लगाने में, आपको घर के चार चांद लगाने में, वो तमाम चीज़ आपको यहाँ बेगूसराय में सुभाष चौक पे आपको मिलेगा मेसर्स भारद्वाज ट्रेडर्स में। देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे सभी प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र, पावर वीडर, ब्रश कटर, स्प्रे मशीन, फॉगिंग मशीन, गार्डन टूल्स, इलेक्ट्रिकल पंप सेट, मोटर एवं थोक विक्रेता, ये तमाम चीज़ आपको इस मेसर्स भारद्वाज ट्रेडर्स में मिलने वाला है। तो आप लोग आइए, बिल्कुल। इसका पता है सुभाष चौक NH31 पिलर नंबर 64। देखिए ओवर ब्रिज भी बन चुका है। इसके सामने उधर दिखा दीजिएगा थोड़ा, पिलर नंबर 64 के सामने ये आपका मेसर्स भारद्वाज ट्रेडर्स है। आप लोग आइए और कृषि तमाम इंस्ट्रूमेंट आप लोग खरीदिए और अपने घरों के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बाग बगन बगीचों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं, गणमान्य लोगों से भी बात करते हैं और यहाँ के प्रोप्राइटर से भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्या क्या सामान किसानों के लिए दे रहे हैं। चलते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ बेगूसराय के प्रथम एग्री मार्ट के ऑनर प्रोप्राइटर हैं, गौरव जी हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। ये बेगूसराय में लाके सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। साथ ही में सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है गौरव। धन्यवाद सर। मैं बेगूसराय खबर के जो आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं उनका सबसे पहले इस एग्री मार्ट सेंटर में स्वागत करता हूं, और आने वाले समय में कृषि से संबंधित जितनी भी समस्या हैं उसका कृषि यांत्रिकरण से संबंधित मैं उसकी सारी व्यवस्था मैं यहाँ रखा हूँ। जितने भी तरह के किसान हों, जो किसानी से रिलेटेड जो भी लोग हों, वो सभी प्रकार के लोग इस एग्री मार्ट सेंटर का लाभ उठा सकते हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये करना चाहेंगे, बेगूसराय में ये लाने के बारे में आप कैसे सोचे, इसका उद्देश्य आपके मन में कैसे सोचे? सर देखिए, आज के समय में इस समय का डिमांड है। कोई भी चीज़ आज आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें जब तक एक्चुअली देख के नहीं देख सकते हैं, तब तक आपको उसके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास नहीं जगेगा। बेशक ऑनलाइन का भी इम्पोर्टेंस है मार्केट में, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उससे ज़्यादा शोरूम कंसेप्ट का भी इम्पोर्टेंस होने लगा आज की डेट में। जितने भी तरह के आज आपको कपड़ा चाहिए उसके लिए शोरूम उपलब्ध हैं, ऑर्नामेंट चाहिए, जूता चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब चीज़ का शोरूम उपलब्ध है। सिर्फ एक चीज़ का कमी था, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के सेगमेंट में किसी भी जगह पे कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का शोरूम बेगूसराय में उपलब्ध नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, क्यों ना व्यापार, हम इस क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय से, 2 दशक से भी अधिक समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस ट्रेड से, क्यों ना इस व्यापार को थोड़ा सुव्यवस्थित ढंग से किसानों के बीच लेके आया जाए, जिसका लाभ किसानों को भी मिले। कोई किसान आते थे हमारे पास स्प्रेयर लेने के लिए, अब उनको अगर कटर की आवश्यकता है, जब तक हम उनको खोल के नहीं दिखाएं तब तक उनको पता नहीं है कि मेरे पास कटर भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं
वो अब डिस्प्ले में कोई आते हैं एक बार में पूरा घूमते हैं। अब हम ही लोग कभी कोई सामान परचेज करने के लिए जाते हैं मॉल में, लेने के लिए 2 सामान जाते हैं, समझ में आता है कि 4 सामान और नजर आए, ये भी मेरे उपयोगी चीज़ है, तो वो हम लोग खरीदते हैं। उसी हिसाब से मैंने सोचा कि ये इस तरह का कंसेप्ट बेगूसराय में करना चाहिए, लाना चाहिए, इसलिए। अगर बात करें किसानों की, बात करें बागवानों की, बात करें घर के, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट आपके पास जी अवेलेबल? हाँ, मेरे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, किचन गार्डनिंग सभी तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। जो लोग चाहते हैं, इन सभी चीज़ों से इंटरेस्ट रखते हैं, वो हमारे पास आवे, मेरे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट करें। उनको यहाँ पर आने के बाद उनकी ज़रूरत की पूर्ति यहाँ हो जाएगी। सभी तरह के सामान उनको यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। देखिए, हमारे साथ यहाँ के प्रोप्राइटर गौरव जी जुड़े हुए थे, जो कि लगातार 3 दशक से ये दुकान इनका चल रहा है और आज बेगूसराय में पहला एग्री मार्ट का ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ के कृषि पदाधिकारी, हमारे जिले के जो कृषि पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आज शुभ उद्घाटन हुआ है, तो उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज उद्घाटन हो रहा है। हम जिले के किसानों को धन्यवाद देते हैं और आमंत्रित करते हैं एक बार इस प्रतिष्ठान पर आएं और एक सेवा लेकर के देखें। जो एक बार आएंगे वो निरंतर आते रहेंगे। बेगूसराय जिले की एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की ये पहली दुकान है। आज नहीं, हमने जब खोला था उस समय में भी स्पेयर पार्ट्स की कोई अलग से दुकान नहीं हुआ करती थी। ये पहली दुकान है बेगूसराय की, और बेगूसराय जिले के किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। वो एक बार हमें सेवा का मौका दें, संतुष्टि उनको होनी ही होनी है। कामना है ही, और ये दुकान तो पहले से चल ही रही थी। अब नए फ्लेवर में जो है सो फिर शुरू हुआ है। किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नए कृषि यंत्र यहाँ पर, और सर्विस सेंटर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी व्यवस्था यहाँ पर किए हैं। तो निश्चित रूप से किसानों के हित में बहुत एक अच्छा प्रतिष्ठान यहाँ पर शुरू हुआ है। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ यह बाजार में आया। क्या कृषि, और आप कृषि को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं, क्या कृषि का अत्याधुनिक होना उचित होगा? देखिए, कृषि परंपरागत और आधुनिक दोनों के सम्मिश्रण से ही चलेगा। जो परंपरागत विधियां हैं वो भी, और जो नई तकनीकें आती हैं, तो क्योंकि मजदूरों का थोड़ा अभाव हो रहा है खेती के क्षेत्र में, तो व्यवस्था बस ही किसानों को कृषि यंत्र की ओर आना ही पड़ता है। बेगूसराय के किसानों को कितना लाभ है? बेगूसराय में है तो बेगूसराय के किसान तो नई तकनीकों को अपनाने में पीछे नहीं रहते हैं। वो नई तकनीकें अपनाते हैं, नए कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से बेगूसराय के किसानों को फायदा होगा। कि आज तक तो किसान परंपरागत खेती से जुड़े हुए रहे हैं और बाप दादाओं से जो सीखे हैं उसी के आधार पर खेती करते हैं। लेकिन जब से यांत्रिकरण आ गया है, तब से यंत्रों के मदद से वो अपनी खेती में अपनी समृद्धि ला सकते हैं। एक से एक अब केवल खेती एक साइंस का विषय नहीं रहा, खेती एक टेक्नोलॉजी का भी विषय हो गया है। और ऐसे स्थिति में इस जैसा मार्ट जो आप देख रहे हैं भारद्वाज ट्रेडर्स, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा किसानों को। जो भी आवश्यक होगी, जो भी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, यंत्र की आवश्यकता जो भी पड़ेगी, और साथ साथ अब जैसा कि मुझे पता चला कि इन्होंने कुछ विशेषज्ञ को भी बुला रखा है। ये टाइम टू टाइम किसानों का ज्ञान वर्धन करेंगे कि अच्छी खेती, उत्तम खेती कैसे किया जाए। और इन दोनों के समावेश से क्या होगा, हमारे कृषि आधारित जो भी फसलें हैं, अन्न है, वो उन्नत किस्म की निकलेगी। और जो एक सपना है जो आप हम लोग सुन रहे हैं कि हर एक थाली में भारतीय व्यंजन हो, भारतीय अन्न हो, किसानों की आमदनी दुगनी करने का। और यदि किसानों की आमदनी दुगनी होगी तो किसान हमारे समृद्ध हो जाएंगे और फिर भारत खुशहाल हो जाएगा। सर्वप्रथम मिसेस भारद्वाज ट्रेडर के द्वारा ये एग्री मार्ट की जो स्थापना की गई है, ये प्रारंभ है। और कृषि जगत में सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार राज्य के स्तर पर बेगूसराय में ये पहला प्रारंभ है। और इस चीज़ के लिए मैं
इस संस्था के व्यवस्थापक को, यहाँ से जुड़े हुए सारे किसान बंधुओं को, सबों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। मेरी शुभकामना है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है यांत्रिकरण, यांत्रिकरण आज के परिवेश में बहुत विशाल चीज हो गया है। कोई विक्रेता, कोई संस्थान अगर स्थापना कर दिए, वही बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी, वही सक्षमता की बात नहीं होगी। किसान बंधु को जागरूक होना होगा, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा। ऐसे इस परिवेश में आज का यह प्रारंभ मंगल कामना के लायक है। हम सबों की शुभकामना पुष्पित पल्लवित है। शुभकामना संदेश यही है कि यहाँ जिले के किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ड्रिवेन जो भी यंत्र है उसको छोड़ करके बाकी जितना भी यंत्र है, निकाई है, गुड़ाई है, तरह तरह का यंत्र है, वो सब यहाँ एक जगह उपलब्ध है। निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को लाभ होगा। इसके पहले यहाँ इस तरह का यंत्र दिखाई नहीं पड़ते थे, बहुत कम दिखाई पड़ते थे। इस तरह से खुलने से यहाँ किसान को निश्चित लाभ होगी। अधिकतर लोग गरीब किसान हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जिनकी इच्छा होती है कि सरकार के द्वारा जो सब्सिडी मिलती है वो हमें भी मिले। क्या भारद्वाज ट्रेडर्स जो आज खुला है, इसके द्वारा वो सुविधा उपलब्ध है? कुछ आप लोगों का आश्वासन मिला है लोगों को? सो ये आपका अनुदान की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है, इसमें कोई यंत्र हमको नहीं दिखाई दिया जिस पर यंत्र मेरा अनुदान की सुविधा नहीं है। सभी प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं वो सब पर अनुदान की सुविधा है। कोई भी किसान है जो अनुदानित दर पर ये अनुदान प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन प्राप्त करेंगे और उनको निश्चित रूप से अनुदान का लाभ मिलेगा। सर, क्या बहुत शुभकामनाएं हैं भारद्वाज ट्रेडर्स को भी, और इससे जो लाभ होगा हमारे किसान बंधुओं के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा एग्री मार्ट है जहां पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यंत्र भी हैं। ट्रैक्टर और उससे जो बड़े हैं उसको छोड़ करके जितने भी खेती के अथवा बगीचे में उपयोग होने वाले जो भी कृषि यंत्र हैं, सभी प्रकार के यंत्र हैं। और हम इससे ये सोच चाहेंगे कि जिस किसान बंधु को भी जो भी यंत्र लेना होगा, आ करके यहाँ से चुन के देख सकते हैं और उसकी उपयोगिता को भी समझ करके बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं चल रही है कृषि यांत्रिकरण, उसके तहत जो अनुदान का प्रावधान है उसका लाभ लेकर के किसान बंधु यहाँ से क्रय कर सकते हैं। यहाँ के बेगूसराय के किसानों के लिए और भारद्वाज जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये प्रोग्रेस करें, हमारे किसान भी इनके माध्यम से बहुत प्रोग्रेस करें। पहले तो गौरव भारद्वाज को मैं बधाई, उनके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामना देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत ही अच्छा उनका ये प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है और किसान ही हमारे अन्नदाता है। और आज उनके लिए इस तरह का ये जो यंत्र, मतलब कृषि के योग्य जो यंत्र है, जो आज टेक्निकल युग में किसान कितने अपने पहले वाला पद्धति से खेती करेंगे, तो आज बहुत ही अच्छा ये प्रतिष्ठान का शुभारंभ किए हैं। तो यही हमारा बढ़ता बेगूसराय है, बढ़ता बिहार है, जो आगे चलकर हमारे किसानों को लिए इस तरह का यंत्र मिलेगा जो कम समय में अच्छा खुदाई करके या अच्छा बीज देके अच्छा फसल तैयार करेंगे। तो मैं सभी किसानों को भी, किसान भाइयों को भी शुभकामना देती हूँ। बेगूसराय में इस तरह का शुभारंभ किया है, इनके लिए मैं फिर से बधाई शुभकामना देती हूँ। और इसी तरह जो हमारे पदाधिकारी महोदय बता रहे थे, जो किसानों के लिए अनुदान का इसमें है, तो ये बहुत ही अच्छा है, बेहतर है और अच्छा होना भी चाहिए। किसान को अन्नदाता कहा गया है, वही हमारे जो, हम तो एक किसान की बहू ही हूँ, तो किसान का जो खेतों के प्रति या परिवार के प्रति देखते हैं उनका मेहनत, वो तो शुरू से देखते ही आई हूँ, क्योंकि वो एक एक दिन एक एक पल मेहनत करके वो अपने फसल को उगाते हैं। लेकिन कभी प्रकृति का ऐसा होता है विपरीत परिस्थिति, जो उनका फसल खराब हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो किसानों के लिए इस तरह का ये शुभारंभ किया है। मैं गौरव जी को बधाई शुभकामनाएं। क्या गौरव भारद्वाज जी को क्या शुभकामना संदेश है, आशीर्वचन है?
गौरव भारद्वाज जी एक अच्छे व्यवसायी हैं। इनका पहले से प्रतिष्ठान है और उसी प्रतिष्ठान से हम इनसे जुड़े हैं और आज इनके द्वारा ये एग्रीकल्चर मार्ट, हम लोग तो पहले कपड़ा का मार्ट देखते थे, फिर बाद में खाने पीने का, लेकिन आज ये एग्रीकल्चर मार्ट खोले हैं और खुलना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो किसानों का देश है। हम जिस राज्य में रहते हैं वो किसानों का, और निश्चित ही किसान अन्नदाता हैं और उन्हें जितना बेहतर सुविधा और बेहतर सुविधा मिलेगा वो आगे हम लोगों के लिए फसल या अनाज उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ किसान आएंगे और नए बदलते समय में अब सभी चीज तो यांत्रिक पद्धति से ही हो रहा है, तो यहाँ उनको बहुत सारे यंत्र मिलेंगे जिससे वो अच्छी तरह से अपने छोटे जो खेत हैं उसमें भी बुआई कर सकते हैं, फसल अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो निश्चित ही किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। और हमारे कृषि पदाधिकारी बता रहे थे जो किसानों का जो अनुदान है वो भी उनको मिलेगा, तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। एक जगह उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैं गौरव जी को फिर से बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और हम लोग को बुलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।